हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था किस तरह से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, और अब फिर हमने उसके बाद देखा था जॉइंट्स के बारे में, जिसमें हमने पहले टाइप के जॉइंट्स जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट्स जो होता है वो कहाँ मिलता है? तो द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट द हेड, हमारी नेक जो है जहाँ हेड से जॉइंट हो रही है ना, नेक वाला हिस्सा जहाँ हेड से जॉइन हो रहा है, तो वो जो जॉइंट है वो क्या कहलाता है? पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट। ये हमें क्या करने देता है? बेंड टू अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे की तरफ हमारा सिर मूव कर सकता है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट। Try this movement. How are these movement different from those of our arm that were rotate or completely circle in its ball and socket joint? देखिए उसमें क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में पूरा रोटेशन होता है, यहाँ रोटेशन नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से बैकवर्ड मूवमेंट नहीं ले सकता है, सिर्फ हम आगे पीछे इस तरह से मूव कर सकते हैं, है ना, रोटेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंट है। इन अ पाइवेट जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। अब ये देखो पाइवेट जॉइंट्स जो होता है ये रिंग के अंदर जो है सिलेंड्रिकल रिंग होती है उसमें रोटेट होता है। देन हम आ रहे हैं नेक्स्ट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? ओपन एंड क्लोज अ डोर फॉर फ्यू मिनट्स। दरवाजे को खोलो और बंद करो। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। अब देखो आप जब इस तरह से करोगे तो आपको जो उसमें हिंजेस जो है वो दिखाई देंगे। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। ये दरवाजे को आगे एंड पीछे के लिए मूव करने में हेल्प करते हैं, है ना। अब उस दे अलाउ द डोर टू मूव एंड बैक एंड फोर, आगे एंड पीछे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। देन हम ये एक्टिविटी के थ्रू देख रहे हैं कि एक्टिविटी 3 में क्या बताया गया है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। जो मूवमेंट हिंज के थ्रू हो रहा है उसको देखना है। मेक अ सिलेंडर विथ अ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। आपको एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड या थिक चार्ट पेपर की मदद से, जैसे 8.5 में बताया गया है। देखिए 8.5 में जो था वो ये बताया गया इस तरह से, है ना। इसमें ये देखिए कार्डबोर्ड से ये इस तरह से बताया गया, इस तरह से। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू ए सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। देखो स्मॉल पेंसिल हमने क्या करी, इसमें अटैच कर दी है ना, छेद करके उसमें, ठीक है, जिस तरह से ये दिखाया गया है। मेक अ होल हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। अब देखो आपको क्या करना है, मेक अ होलो हाफ सिलेंडर बनाना है ना, फ्रॉम कार्डबोर्ड। तो ये क्या होगा, सिर्फ इनसाइड इट बाजू में जा सके। द होल हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंड्रिकल सिटिंग इनसाइड इट, ठीक है। अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज। अब ये मूवमेंट हिंज जैसा हो जाएगा। ट्राई टू मूव एंड रोल्ड अप सिलेंडर। हाउ डज इट मूव? अब ये क्या मूव कर सकता है? नहीं। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सा विथ अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? हमारा जो कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था उसमें पूरा रोटेशन हो रहा था, बट यहाँ जो है वो पूरा रोटेशन नहीं हो पाएगा, है ना। वी सा दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। हम इस तरह का मूवमेंट कहाँ होता है? एल्बो में होता था, है ना। वॉट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउ मूवमेंट। अब देखो द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट एंड अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। सिर्फ इस तरह से वापस आना और वापस आगे आना और वापस जाना, ठीक है ना। तो ये जो है ये हिंज जॉइंट इस तरह से मूव करता है, किसका? हमारा एल्बो का। देन हम आ रहे हैं फिक्स्ड जॉइंट पे। फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं? सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, हमने जो डिस्कस किए उनसे कुछ अलग होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। इन जॉइंट की बोन्स जो होती है वो मूव नहीं कर पाती है, इसलिए ये जो जॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड जॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड जॉइंट कहलाते हैं, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है ये मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head.
अब देखो, आप यदि अपने मुंह को खोलोगे तो सिर्फ कौन सा आपका उस पोर्शन में मूवमेंट होगा, सिर्फ लोअर जा वाले पोर्शन में, है ना। अपर जॉ फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता, सिर्फ जो लोअर जा है वही मूव कर सकता है, ठीक है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, आर यू एबल टू मूव इट। अब आप अगर कोशिश करेंगे भी कि आप अपर जॉ को मूव कर पाए तो आप अपर जॉ को मूव नहीं कर पाएंगे, अपर जॉ फिक्स रहता है। आप ऐसे करके देखिए तो अपर जॉ मूव नहीं होगा, मूव जो होगा वो क्या होता है, लोअर जॉ। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ फिक्स्ड जॉइंट। तो ये जो जॉइंट होता है ये सिर और अपर जॉ के लोअर जॉ के बीच में होता है ना। आपका सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है, बाकी जो पोर्शन है वो ऐसा के ऐसा ही रहता, मूवमेंट नहीं होती है। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। अब हम कुछ जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट शेप्स। अब देखो ये क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करके डिफरेंट शेप देते हैं। If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give a doll shape before making its outer structure. आप यदि एक डॉल बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका फ्रेमवर्क बनाओगे, अंदर का ढांचा बनाओगे, है ना, उसके बाद उसको स्ट्रक्चर दोगे, ठीक है। Is not it all the bones in our body also form a framework to give a shape to our body? अब देखिए ये जो है मतलब कि ये क्या देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, हमारी शरीर को इसको फ्रेमवर्क देते हैं, शेप देने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होगा, है ना, तो हमारी बॉडी जो है वो कोई भी एक फिक्स्ड शेप में नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि मसल्स तो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, है ना, तो जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और बॉडी को शेप देने का काम करती हैं। इसके बारे में हम डिटेल से कि इसे क्या बोला जाता है और किस तरह से शेप देते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, और आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। Keep study, keep watching. Thank you so much.